नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 18 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पढ़ाई कर रही हैं, आगे इनको रिजल्ट के विषय में टिप्पणी चाहिए कि कैसा रहेगा और आगे पढ़ाई कैसी दिख रही है, हथेली पर क्या कुछ अच्छी अवस्था है, क्या खराब अवस्था है, कैसे ज़िंदगी जीना चाहिए, क्या कुछ गलतियां हो रही हैं हमसे, आप उस पर विचार करें, हमें बताएं हमें किन चीज़ों पर सुधार करना है, हम अपनी ज़िंदगी को कैसे ठीक कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी पर क्या कुछ कर सकते हैं, आगे की ज़िंदगी मूर्ता कैसी रहेगी, नौकरी प्राप्ति के योग है कि नहीं, हैं तो किस आयु में है और ज़िंदगी पर स्ट्रगल्स रहे हैं प्रारंभिक समय से, आगे क्या कुछ स्ट्रगल्स दिख ही रहा है। तो इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे, आपकी ज़िंदगी ठीक हो इसके लिए कुछ बेहतर उपाय का भी डिस्कशन हम करेंगे और बेहतर तरीके से आपकी ज़िंदगी चले इसके लिए क्या कुछ सुधार करना चाहे, क्या कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, क्या कुछ सुधार करना चाहिए, उस पर हम विचार ज़रूर करेंगे। और अगर इन चीज़ों पर आप प्रयास करोगे और एकदम नियमबद्ध रूप से इन चीज़ों के लिए समर्पित रहोगे, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो आपकी ज़िंदगी ठीक भी हो जाएगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपके क्वेश्चंस, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण। तो अभी महज आपकी 18 वर्ष की आयु है, तो हम पॉजिटिव चीज़ पर ही विचार करेंगे अभी। तो पॉजिटिव चीज़ को अगर हम देखें आपकी हथेली पर, तो अच्छी हथेली है ये। सबसे पहले बात ये आती है, मांशल हथेली है, मतलब ऐसे जातक की ज़िंदगी स्मूथली बीत जाती है, सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी अच्छी कटती है। अगर कोई विशेषकर परेशानी भी ज़िंदगी पर रहे तो उसके निराकरण हेतु बहुत सी चीज़ें आपको दिख जाती हैं या फिर निकल के आ जाती है आपके सामने, जहाँ पर से आपका कोई कार्य नहीं रुकता, मतलब सपोर्ट एक अच्छा मिलता है ज़िंदगी पर। तो पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी पॉजिटिव चीज़ को अगर हम देखें तो लाइफ लाइन पर कुछ कुछ जगह पर प्रोग्रेस लाइन ज़रूर बनी है, जो कहीं ना कहीं आपके ऑब्स्टेकल वाले ज़िंदगी पर कुछ एक राहत का सांस ज़रूर आपको लेने पर मजबूर कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर तरक्की के आसार बन रहे हैं। और उसके बाद पॉजिटिविटी की बात कर ले तो भाग्य रेखा शुरुआती दौर से सक्रिय नहीं है, लेकिन कुछ मध्यम एज के बाद आपकी हथेली पर सक्रिय है और कहीं ना कहीं ज़िंदगी के लास्ट तक जाते हुए दिख भी रही है। और एक नॉर्मल मध्यम स्तरीय सूर्य रेखा आपके हाथ पर है, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, आगे भी कुछ अमाउंट में सूर्य रेखा बन सी रही है, हल्की टूटी 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 से अमाउंट में, और यहाँ से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, तो कुछ टूटी अवस्था में बन रही है। तो फिलहाल अभी आयु बहुत कम है आपकी, जहाँ पर से आपकी आयु जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे रेखाओं में चमक आएगा, वैसे वैसे रेखाओं का इंक्रीजमेंट भी होगा। बहुत से हाथ पर ऐसा भी देखा गया है कि उनके 20 साल तक मुझे बहुत विशेष हथेली पर रेखाएं नहीं दिखी, लेकिन सडनली 22 वर्ष 23 वर्ष के बाद चीज़ें डेवलप करने लगती हैं। तो ये चीज़ें होता है, ये बहुत सामान्य है, लेकिन वर्तमान जो कंडीशंस है वो तो हम ज़रूर आपका देख पा रहे हैं। और अगर हम इनका लेफ्ट देखते तो इनका वर्तमान कंडीशन कभी नहीं देख पाते, तो इनका राइट से ही मूलतः महिलाओं का भी राइट से ही प्रेडिक्शंस आते हैं। और मुझे क्या पता था, मैं लेफ्ट देखूं या राइट देखूं, मुझे रेखाओं का ज्ञान है, मैं जिस भी हाथ को लेकर टिप्पणी करूंगा स्पेशली उस रेखाओं के विषय में तो बता ही दूंगा ना। अगर मैंने ये कदम उठाया है, अगर मैं ये एक पहल कर रहा हूं, तो मैं ये किसके फ़ायदे के लिए कर रहा हूं। आप तो हमारे से कंसल्ट कर ही रहे हैं और मैं तो आपका दोनों ही हाथ ले रहा हूं, तो मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं, आपके फ़ायदे के लिए कर रहा हूं, आपके फ़ायदे के लिए ही हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि आपका फ़ायदा जिस चीज़ में होगा, जिस हाथ को दिखाने से होगा, वही देखना बेहतर रहेगा ना। तो यहाँ पर से राइट से आपके वर्तमान कंडीशंस, आप वर्तमान में अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जी रही हैं वो तो हमें ज़रूर पता चल जाएगा, क्योंकि आपके हाथ पर वैसी अवस्था दिख रही है हमें जिसके एवज में आपके ज़िंदगी पर क्या फल आ सकता है और आप किस तरीके से आपका दिनचर्या चल सकता है वो हमें ज़रूर दिखेगा। तो हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर रहे थे और ये तो कन्फर्म मुझे दिखा। और दूसरे पल कुछ और भी पॉजिटिविटी इंक्रीज कर रही है, वो धीरे धीरे डेवलपिंग स्टेज में है, फिलहाल जब तक बनी नहीं है तब तक चर्चा हम नहीं करेंगे। कुछ एक आधा मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं, तो ये सब भी पॉजिटिविटी है। मेन पॉजिटिव चीज़ प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो ये एक मेन पॉजिटिव चीज़ है जहाँ पर से ऐसे जातक की ज़िंदगी अच्छी स्मूथ बीतती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है।
तो चलिए जी, ये पॉजिटिव चीज़ आपने समझ लिया। अभी हम नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे। एक ऐसे साइंस पर विचार करेंगे जो अगर आपके बच्चे के हाथ पर होगा या खुद आपके हाथ पर होगा तो थोड़ा सा इसको सहजता से समझिएगा कि ऐसी अवस्था आपके तले पर बनती है जिसके एवज में ये बातें स्पष्ट रूपेण बताई जा सकती हैं कि ऐसे जातक को अगर आप कोई भी सजेशन देते हो ना, चाहे वो गलत होता है या सही होता है, वो ये लोग किसी की बातें नहीं सुनते। हमने गलत शब्द यूज़ करके गलत कर दिया, गलत सजेशन तो कोई क्यों देगा, कोई कोई लोग देता है, लेकिन ऐसे जातक अगर उस कंडीशन में ना सुने तो उचित ही रहेगा। लेकिन आप किसी की बातें सुनते नहीं है, चाहे वो आपके लिए कितना ही फायदेमंद क्यों ना हो, वो सजेशन आपके लिए कितना ही ज़्यादा लाभकारी क्यों ना हो, ऐसे जातक किसी की बातें नहीं सुनते। किस कंडीशंस पर? अगर आपकी ये जीवन रेखा है और ये आपकी मस्तिष्क रेखा जैसा इस हथेली पर आपको दिख रहा है, अगर अगर ये अलग अवस्था में है आपके किसी जातक के हथेली पर, तो सीधा समझिएगा कि ऐसे जातक नहीं सुनते। अब कुछ लोग का यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि गुरुजी ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरे हथेली पर भी है लेकिन मैं तो सुनता हूँ। तो आपकी बृहस्पति ज़्यादा प्रबल होगी, आप ज़्यादा समझदार होगे। और भी कुछ पॉजिटिव चीज़ है जो आपको समझदारी से करने पर मजबूर करता है, कोई भी डिसीजन लेने पर मजबूर करता है, तो ऐसे लोग नहीं सुनते। ऐसे लोग सुनते क्यों नहीं? ऐसे लोग जरूर सुनते हैं अगर कोई आपको बेहतरी का सजेशन देगा तो। यहाँ ना सुनने का संदर्भ ये है कि ऐसे लोग एकदम से किसी की बातों में नहीं आ जाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। अब उनकी दिमाग की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है वो ज़्यादा मायने रखता है ना। अगर आपको छोटे का अगर आपको सोचने का समझ ही नहीं है, अगर आपको ज्ञान ही नहीं है, तो अगर आपको कोई लाख अच्छा बता दे आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने कंसेप्ट से चलने वाले व्यक्ति हैं। मेनली यहाँ पर ये शब्द यूज करना ठीक रहेगा कि ऐसे जातक अपने कंसेप्ट से, अपने नियम कानून से चलते हैं, जिसके एवज में अगर आपका आयु छोटा है ना, या फिर आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई आपके हितैषी है, वो आपको कुछ सही सजेशन दे रहे हैं तो सुन लिया करिए। अगर आपकी आयु छोटी है तो इस अवस्था में सुनना अति आवश्यक होता है। और ये आपके गार्जियन के लिए भी हम ये बताना चाहेंगे, आपके जो भी पेरेंट्स हैं जिन्होंने इनका हाथ बेचा है वो ऑब्वियसली पेरेंट्स ही होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक मैं बात बताना चाहूँगा कि इनको आप समझाने का प्रयास करिए, चूंकि आयु कम है और ये किसी के सुनेंगे नहीं सुनेंगे तो ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी, ये आयु लौट के आएगी नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि इन पर आप थोड़ा सा इनको समझाने का प्रयास करें, और इस वीडियो को अगर आप देख रही हैं तो आप भी समझने का प्रयास करें। तो ये एक बेहतर नेगेटिविटी जो किसी के भी हाथ पर होगा तो ये समस्याओं से ये अवगत कराएगी अवस्था। अभी हम विचार करते हैं और भी कुछ नेगेटिव चीज़ों पर। देखिए, जैसी मुझे आपकी सूर्य रेखा बता रही है ना, ये बहुत धूमिल अवस्था में है और कुछ कुछ आगे बढ़ रही है। ये तो फिर इसके फल तो अभी नहीं जनरेट होंगे, लेकिन इसके फल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोग बहुत ही ओवर ब्रिलियंट पढ़ाई में नहीं होते हैं। चूंकि एक विपरीत परिस्थिति के योग जिंदगी पर बने थे जो कष्ट को दर्शाती है, समस्याओं को दर्शाती है, परिस्थिति और स्थिति को दर्शाती है, जो बहुत सामान्य, बहुत अच्छी नहीं रहती है, जहां पर से कुछ कंसंट्रेशन इश्यूज भी थे, जिसके एवज में समस्याएं जिंदगी पर आती है कि ये लोग बहुत मन लगा के नहीं पढ़ सकते, ये लोग का बहुत चित नहीं लगता पढ़ाई लिखाई में, ये लोग नहीं पढ़ पाते। मतलब आलसी नेचर ज़्यादा रहता है और साथ ही साथ कंसंट्रेशन इशूज़ रहता है। आलस्य कह सकते हैं हम, आलस्य ज़्यादा रहता है, कंसंट्रेशन इशूज़ रहता है, पढ़ाई लिखाई में विशेषकर मन नहीं लगता। तो मैं चाहूँगा कि आप कंसंट्रेशन से पढ़ें, और इस कंसंट्रेशन को बनाने के लिए जो कुछ बेहतर उपाय का सजेशन होगा वो तो हम आपको ज़रूर से दे देंगे, लेकिन आपको खुद से भी एक प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ना चाहती हैं, अगर आप ज़िंदगी पर कुछ करना चाहती हैं, ज़िंदगी को सही तरीके से जीना चाहती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि इस आयु में इस चीज़ को समझ के पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें। ज़रूर तरक्की मिलेगी, चूँकि प्लैनेट्स अच्छे हैं तो इस एवज में तरक्की मिलती है। तो ये नेगेटिव चीज़ दूसरी। अब तीसरी नेगेटिव की हम अगर बात कर लें तो वैसा कोई मुझे बहुत विशेष नहीं दिख रहा। भावुकता है, ऐसे जातक बहुत भावुक होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, और इमोशंस में लिया गया कोई भी निर्णय बहुत सही तो साबित नहीं ही होता है। तो इमोशंस में बह के कोई भी निर्णय लेना ठीक नहीं भी है, और कभी कभी है भी, कभी कभी नहीं भी है, लेकिन इस आयु में तो नहीं ही है। तो इस आयु में तो बिल्कुल भी ना करें। आपकी समझदारी उस लेवल की होनी चाहिए कि कहाँ पर इमोशंस में बहना है, कहाँ नहीं बहना, वो समझ होना चाहिए, तभी कोई निर्णय लेना उचित रहेगा इमोशंस में बह के। तो ये कुछ नेगेटिव अवस्थाएं थी इनके हथेली पर, जिसको मैंने क्लियर किया। अभी हम विचार करते हैं इनके क्वेश्चंस पर, कैसा रिजल्ट रहेगा। तो देखिए, जैसा पढ़ाई करेंगे वैसा रिजल्ट रहेगा। फिलहाल मुझे बहुत कंसंट्रेशन इशूज दिख रहा है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं रहेगा। अगर रिजल्ट को अच्छा करना है तो मेहनत करिए, बहुत जरूरी है आपके लिए मेहनत करना।
दूसरा क्वेश्चन था आगे की जिंदगी वैवाहिक जीवन को लेकर, तो अभी दिल्ली दूर है, लेकिन इतना जरूर है कि शुक्र और चंद्रमा प्रबल है, आपको अच्छा ही हस्बैंड मिलेगा और कहीं ना कहीं आपका सम्मान करने वाला, आपके लिए हमेशा डेडिकेटेड, समर्पित और कहीं ना कहीं आपको लेके चलने वाला, ये चीज़ें तो है। चूंकि इंडिपेंडेंट नेचर है आपका, गुस्सैल प्रवृत्ति है, तो उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, इन चीज़ों पर सुधार करने की आवश्यकता भी है। अब आगे के लिए हम विचार करते हैं आपके जीवन रेखा से। तो बचपन में कुछ ऑब्स्टेकल थे, लेकिन कुछ राहत का सांस भी था, हल्की हल्की प्रगति के योग भी जिंदगी पर बने थे। अभी महज इनके 18 वर्ष की आयु है, अभी तो आयु बहुत कम है इनकी। जहाँ पर से अगर इनकी आयु को देखा जाए तो यहाँ पर से इनकी आयु चल रही है, यहाँ पर से भी एक ऑब्स्टेकल है, दिक्कत है, राहु रेखा है। आगे फिर आपकी जीवन रेखा चली, 21वें साल में कुछ विपरीत परिस्थिति आपकी जिंदगी पर बनेगी। एक आपके 23वें के बाद कुछ एक 25वें प्रगति के योग 26वें में है, एक 28वें में कोई दिक्कत है आपकी जिंदगी पर, एक 33वें वर्ष में प्रगति है, 35वें वर्ष में है, फिर तकरीबन 37वें वर्ष में है, ये 39 वर्ष में, एक 40 वर्ष में बड़ी तरक्की है। मतलब आसार हैं आपकी ज़िंदगी बदलने के, पूर्णतः आसार हैं, जो कुछ समय के बाद ही बदल जाएगा। 40 का 41 में एक तरक्की है, फिर तकरीबन आपकी ये देख लो 46 में एक तरक्की है, 46 से लेके आपकी 58 ईयर्स तक एक बड़ा ट्रायंगल है, आगे भी 58 ईयर्स से लेकर 64 तक, उसके बाद भी दो मुखी जीवन रेखा है, जहाँ पर से विशेषकर यात्राओं को दर्शाती हैं और विदेशी धरती से धन लाभ या विदेशी यात्राओं को दर्शाती है या घर से दूर की यात्राओं को दर्शाती है, तो वह जिंदगी के लास्ट तक है। तो वर्तमान समय में कुछ एजेस आपका बचा है जहाँ पर आपकी परिस्थिति विपरीत बनेगी, जहाँ पर से स्ट्रगल्स रहेंगे। और विपरीत परिस्थिति का सीधा ही मतलब होता है कि स्ट्रगल्स रहते हैं लाइफ में, परेशानी रहती है ज़िंदगी पर, तो वो तो डेफिनेट है, वो तो 23-24 तक तो आपको रहेगा ही। तो इस एवज में कंसंट्रेशन इश्यूज बनाए रखना है, मानसिक स्थिति को ठीक रखना है, शांति बनाए रखना है और शांति से किसी भी कार्य को करना है, शांति से, सहजता से किसी भी चीज़ को सोच के आगे बढ़ना है। तो ये थे इनके क्वेश्चंस, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि इनके हथेली पर हमें स्पष्ट दिखा। अभी इनके हथेली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। मूर्णतः ऐसे जातक जिंदगी पर सफल होते हैं, लेकिन मध्यम एज के बाद। बाकी सारे प्लेयर्स में ठीक ठाक स्ट्रेंथ है, 65% राज्यों का फल है, जिंदगी अच्छी बीतती है, कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट आपको हमेशा ही मिल जाएगा और कहीं ना कहीं से आपका कार्य रुकेगा नहीं, वो संपन्न हो जाएगा। बाकी गुलाबी हथेली है, नॉर्मल स्तरीय गुलाबी है, तो धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे ठीक आएंगे जिंदगी पर। उसके बाद एक जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ अंदर से कमजोरी के भी योग है, अंदर से डर के भी योग है, अंदर से परेशानी के भी योग है। बाकी एक यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। डिजायर अच्छा है, थंब बड़ा स्ट्रांग है, ऐसे जातक स्ट्रांग मेंटालिटी, स्ट्रांग व्यक्तित्व, स्ट्रांग पर्सनैलिटी होते हैं। मन में जो आएगा वही करेंगे, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है इनकी। एक अच्छा थंब आपको एक अच्छे पद पर भी आसीन करवा सकता है, प्रयास करिए। बाकी समझदारी के लूप अच्छी, समझदार है, बस समझदारी है तो ज़रूर, लेकिन समझदारी से समझना भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि अभी आपकी आयु कम है, समझदारी बहुत अच्छी है। अगर मैं इतना डिटेल्स में जा रहा हूँ तो आपके लिए ही कहीं ना कहीं जा रहा हूँ, तो आप ज़रूर प्रयास करें ज़िंदगी को ठीक करने का। जो कंसंट्रेशन इशूज़ है उसके लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं वो आपको ज़रूर हम बता देंगे। बाकी आप क्या कर सकती है वो भी हम बता देते हैं कि बैठो, कुछ करने के लिए प्रयास करो, और अगर मन ना लगे तो 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, चीज़ें आदत लग जाएंगी, फिर आपको कुछ चीज़ अच्छा लगने लगेगा। तो करने के लिए बस वही स्टडी पर कंसंट्रेट करिए आप। फिर देखिए यहाँ पर से आपकी लाइन्स है, तो ये लाइन्स क्या दर्शाती है ना, इंसान को बहुत अच्छा बनाती है दिल से, ऐसे ज़्यादा दिल से अच्छे होते हैं। कुछ आपके लाइन्स है जो थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती हैं, ऐसे ज़्यादा थोड़े इंट्रोवर्ट जरूर हो सकते हैं। बाकी बृहस्पति फिंगर छोटी, शनि फिंगर बड़ी, तो व्यक्ति के सबके हिम्मती है, नो डाउट। बाकी अटेंड कर रही है, धार्मिक आस्था को दर्शाती है, जिस भी धर्म को आप मानेंगी। बाकी सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं और नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। बाकी बुद्ध फिंगर लंबी है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज तो बहुत जबरदस्त, बात करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है, बात करने का जो आपका लिहाजा है, और बात करके किसी को कोई चीज़ समझाने का जो एक डेडिकेशन, एक जो आप में अच्छाई है, और डेडिकेशन के रूप में भी हम देख सकते हैं, तो ये बड़ा अद्भुत है। तो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई कार्य आपने ज़िंदगी के लिए आप चुनिए और उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करिए, ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी आपकी, क्योंकि सारे ही प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में, साथ ही साथ
फिंगर भी अच्छे कंडीशन में लंबे हैं, जहां पर से ये आपकी अच्छी क्रिएटिविटी को दर्शा रही है। ऐसे जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं। तो ये इनके फिंगर के विषय में था। बाकी अभी इनके प्लैनेट्स पर हम चलते हैं। तो बृहस्पति, बृहस्पति ठीक ठाक है, बहुत खराब भी नहीं है, ठीक ठाक है। कुछ ये लाइन्स है जो यश प्राप्ति में कमी, घरेलू कलह की चीज को दर्शाती हैं। बाकी यहां पर से कुछ आपके लाइन्स है जो परोपकारी नेचर की तरफ परिचय कराती है। ऐसे जातक परोपकारी होते हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं और हमेशा ही तत्पर रहेंगे। तो अच्छी बृहस्पति है, दार्शनिक सोच को भी दर्शाता है। ऐसे जातक दार्शनिक सोच के भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, जिंदगी पर आगे भी बढ़ना चाहते हैं। बस ज़रूरत यह है कि अपनी समझदारी को समझिए, कहाँ उसको अप्लाई करना है उसको समझिए, जो मैं समझा रहा हूँ, और इस बात का इम्पैक्ट आपके ज़िंदगी पर पड़ना ही चाहिए कि वो ज़रूरी है। यह बृहस्पति का था। बाकी यहाँ पर से आपके दबाव में व्यक्ति मेहनत करने का प्रयास करिएगा, ज़रूर आप आगे बढ़िएगा। कुछ फेट लाइन सा बनते हुए दिख रहा है हमें, लेकिन भाग्य रेखा अभी मुझे बहुत बढ़िया नहीं दिखी, बहुत डेवलप्ड नहीं दिखी, बहुत बढ़िया नहीं दिखी, लेकिन ठीक ठाक सी बन रही है। फिर देखिए, एक लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी, इंसान में बेसिक नॉलेजेस अच्छा होता है, चीज़ों को समझने की, समझाने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है आप में। कुछ डिस्टर्ब सूर्य रेखा है, जब तक सूर्य रेखा प्रॉपर नहीं बनेगा आपकी वर्तमान स्थिति ऐसे डमाडोल रहेगी। कुछ बन रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छे लाइन से नहीं मैं मानूंगा, बहुत क्लियर नहीं है, बहुत विजिबल नहीं है, शुरुआती दौर से अच्छी नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर मेहनत करो, तभी सूर्य रेखा डेवलप करेगी। आपका डेडिकेशन अगर हाई लेवल का रहेगा ना, या मीडियम लेवल का भी रहेगा ना, तो सूर्य रेखा ऐसी नहीं रहती, सूर्य रेखा अच्छी होती। इसको हम अपने कर्तव्यों से, अपने कार्य का निर्वहन करके, अच्छा कार्य करके सूर्य रेखा को हम डेवलप करा सकते हैं, क्योंकि ये मान सम्मान को दर्शाता है। और आपने अगर मेहनत किया तो वो किसके लिए किया? मान सम्मान पाने के लिए किया। मेहनत करिए। पैतृक संपत्ति का ठीक ठाक साथ आपकी जिंदगी पर। सन मरकरी बड़ी अच्छी है, जहां पर से ऐसी महिलाएं घर को संभालने वाली होती है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली होती है, बुद्धि विवेक से कार्य करके जिंदगी पर आगे बढ़ने वाली होती है। कुछ बुद्ध पे कई लाइन है जो आपकी क्रिएटिविटी का परिचय करा रही है। ऐसे जातक समझदार है, इंटेलिजेंट है, बेवकूफ जल्दी नहीं बनते और जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सन मरकरी अच्छा है, तो ऐसी महिलाएं घर को संभालने वाली भी होती है। दोनों मंगल अच्छा है, पराक्रम अच्छा है, एनर्जी तो बहुत अच्छी है आप में, डेडिकेशन तो बहुत अच्छा है। बस जरूरत है कि इस डेडिकेशन को सही जगह अप्लाई करने का। सही जगह यही है कि आप पढ़ाई लिखाई पर कंसंट्रेट करो, फिलहाल तो वही जरूरी है। बाद में जब बिजनेस होगा देखेंगे, देखा जाएगा क्या समस्या है इसमें। तो दोनों मंगल बड़ी ज़बरदस्त है, पराक्रमी है। अगर किसी भी चीज़ को ये पराक्रम से करे तो ये लोग ज़रूर कर लेते हैं। बस अपने ताकत को समझना है, अपने एनर्जी को समझना है, अपने पोटेंशियल को समझना है, अपने कार्य क्षेत्र को समझना है कि किस चीज़ में हमें मेहनत करना है। तो बढ़िया मंगल है। बाकी हार्ट लाइन अच्छी है, कुछ आपके इमोशंस को दर्शाती है, जातक भावुक होते हैं। कुछ आपके ट्राइंगल्स है जो इसके नेगेटिव अवस्थाओं को दूर सी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, कुछ ये भी ब्रांचेस ज़्यादा थिंक करेंगी आप। बाकी ट्राइंगल्स यहाँ भी ये भी नेगेटिविटी को जरूर दूर कर रही है। माइंड रेखा अच्छी है, शुरुआती दौर में तो गड़बड़ी है 24-25 साल तक, तो इस आयु तक संभलने की आवश्यकता उपाय मैं दे दूंगा। बाकी आगे की जिंदगी वैसे अच्छी है 25-26 साल के बाद। अच्छी चंद्रमा है, जिंदगी पर पैसे के फ्लो बनी रहती है, कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं जिंदगी पर रहेंगी। ये सब यात्रा के योग है जो जिंदगी पर दर्शाती है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो अच्छी रहती है। ये भी यात्रा के लाइन है जो बड़ी यात्रा के जिंदगी के लास्ट में। कुछ दो मुखी जीवन रेखा है, जहां पर से आपके आने वाले समय में विदेशी सेटलमेंट या घर से दूर के सेटलमेंट को दर्शाती है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बहुत अच्छी बनी रहेगी। कुछ बुद्ध रेखा सी बन जरूर रही है। ये जो है ना, ये बुद्ध रेखा आपको बिजनेस की तरफ अग्रसर, आकर्षित और कहीं ना कहीं धन लाभ जरूर कराएगी। यहाँ से भी बुद्ध रेखा बन रही है, बढ़िया है। शुरुआती दौर से बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं रही है, तो चूंकि ये बुद्ध रेखा बन रही है तो भाग्य रेखा का कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन फिलहाल इसमें भी बहुत स्ट्रेंथ नहीं है। जब आएगा तभी इसके अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। शुरुआती दौर से फिलहाल भाग्य रेखा नहीं है। 22 में साढ़े से चली जरूर है, और फिर 28 में साढ़े से बहुत अच्छी है। ये 26 में 28 साल से बहुत अच्छी है, और 36 साल तक अच्छी ही है। 36 के बाद जो ठीक ठाक सी बन रही है, बहुत अच्छी नहीं है अभी फिलहाल। ये भी बन रही है। कुछ आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके 45वें साल के बाद डेवलप कर रहे हैं। कुछ सूर्य रेखा भी बन रही है फिलहाल, अभी इसमें भी ताकत आना बाकी है। तो मेहनत करिए, निहायती ज़रूरी है। परिश्रम करिए, फल अच्छा मिलेगा। चूंकि प्लैनेट्स अच्छे, रेखाएं डेवलप करेंगे, ज़िंदगी अच्छी चलेगी। प्रोग्रेस लाइन है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं होगा ज़िंदगी पर, जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन थोड़ा मुसीबत से, क्योंकि भाग्य रेखा बहुत सटीक नहीं है आपकी। वो भाग्य रेखा का समय आने में थोड़ा समय है, पेशेंस से ज़िंदगी पर आगे बढ़े आप। बाकी एक बढ़िया शुक्र है, शादी के बाद की भाग्य उदय। टेंशन्स की लाइन है, पारिवारिक स्ट्रेस, पारिवारिक टेंशन्स। मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइन से तो व्यक्ति पैसा मैनेज कर पाते हैं, धन मैनेज करने में माहिर है।
शुक्र बढ़िया, पर्सनैलिटी अच्छी है, बाकी अच्छी आपकी लग्जरी के लाइन्स, तो प्रॉपर लग्जरी के सुख भी मिलेगा। जबरदस्त मंगल है, मंगल पर एक मंगल रेखा, जीवन रेखा अच्छी, दीर्घायु है। आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होती। कुछ टेंशन के योग भी थे जहां पर व्यक्ति ज्यादा सोचते हैं। मंगल अच्छा पराक्रमी है, कम देर ही सोचेंगे, लेकिन ज्यादा सोचना आपको बिल्कुल भी नहीं है। मनी ट्रायंगल, ग्रेटर ट्रायंगल तो फिलहाल अभी नहीं बना पाया, जब बनाएगा तब चर्चा करते हैं। तो ये दैनिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।